जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम GSTR 1 के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि GSTR 1 को क्यों फाइल करना होता है, व्हाट इज़ द ड्यू डेट ऑफ दिस रिटर्न, व्हाट इज़ द फिलिंग पीरियड ऑफ द रिटर्न, और भी बहुत सारी चीज़ों को हम देखेंगे आज GSTR 1 में। तो जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं क्रिएटिव लर्निंग बाय MK चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले हम समझते हैं GSTR 1 होता क्या है। अगर मैं सिंपल एक लाइन में बोलना चाहूँ तो GSTR 1 में हम मंथली या क्वार्टरली सेल्स की डिटेल फाइल करते हैं। यहाँ पे हमारे पास GSTR 1 फाइल करने के लिए दो मोड होते हैं। फर्स्ट होता है क्वार्टरली और सेकंड मंथली। अगर हम मंथली मोड पर GSTR 1 फाइल कर रहे हैं तो ड्यू डेट होगी 20th ऑफ एवरी मंथ। मीन्स हर महीने की 20 तारीख से पहले या 20 तारीख तक हमें GSTR 1 रिटर्न को फाइल करना होता है। और अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर GSTR 1 फाइल कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वार्टर की होगी 20th जुलाई, सेकंड क्वार्टर की 20th अक्टूबर, थर्ड क्वार्टर 20th जनवरी और फोर्थ क्वार्टर की 20th अप्रैल। यहाँ पे क्वार्टर से मेरा मतलब है जैसे अप्रैल मई जून 3 मंथ्स का एक क्वार्टर हो तो अप्रैल मई और जून की जो हमें रिटर्न फाइल करनी होगी GSTR 1 वो हम जुलाई में 20 तारीख से पहले करेंगे या 20 तारीख तक फाइल कर देंगे। ये तो हो गई GSTR 1 की ड्यू डेट्स। अब जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये GSTR 1 का डैशबोर्ड है। यहाँ पे हमें 19 बॉक्स दिए गए हैं, हम इसे टेबल भी बोल सकते हैं। हमें 19 टेबल दी गई हैं, लेकिन इतनी सारी टेबल्स को देखकर आप घबराइए मत, क्योंकि आज मैं सारे टेबल्स के बारे में बताने वाला हूँ कि हमें किस टेबल में क्या फिल करना होता है। और इसमें से आधे से ज़्यादा टेबल्स ऐसी होती हैं जिसका हमें यूज़ भी नहीं करना होता, उनका यूज़ बहुत ही कम केसेस में पड़ता है। बहुत सारी इसमें टेबल्स अमेंडमेंट किए हैं कि हमें कोई बिल्स अमेंड करने हो तो उनके अमेंडमेंट के लिए टेबल दी गई है यहाँ पर। तो चलिए बात करते हैं अपनी फर्स्ट टेबल के बारे में जिसका नाम है 4A, 4B, 4C, 6B, 6C। उसके बाद यह है B2B इनवॉइसेस। इस टेबल के अंदर हम अपनी सारी B2B सेल्स की डिटेल्स एंटर करते हैं। तो फर्स्ट टेबल के अंदर हम अपने रजिस्टर्ड डीलर्स की डिटेल्स फिल करते हैं कि किसको कितने अमाउंट की सेल हुई है, पूरी उनकी सेल डिटेल फिल करते हैं। अगर मैं इसके ऊपर कर्सर लेकर जाता हूं तो देखिए यहाँ पे मुझे डिटेल भी दिख रही है कि इस टेबल में मुझे क्या फिल करना है। टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, तो फर्स्ट टेबल में हम ये फाइल करते हैं। सेकंड है हमारे पास 5A, 5B, B2C। अब देखिए इसके ऊपर मैं कर्सर लेकर जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे जो मैसेज से हो रहा है वो टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज टू ए अनरजिस्टर्ड पर्सन वेयर प्लेस ऑफ सप्लाई इज अदर देन द स्टेट वेयर सप्लायर इज लोकेटेड, इंटर स्टेट सप्लाईज एंड इनवॉइस मोर देन 2.5 लाख। इस टेबल के अंदर हम उन इनवॉइसेस की डिटेल फिल करेंगे जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन्स को इंटर स्टेट सेल की गई है और उन इनवॉइस का अमाउंट 2.5 लाख से ज़्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट टेबल आती है हमारी 9B जिसमें क्रेडिट डेबिट नोट्स की हम डिटेल डालते हैं, जो कि रजिस्टर्ड पर्सन है उनके क्रेडिट नोट के यहाँ पे डिटेल्स फिल होती है 9B में। उसके बाद ही नेक्स्ट है हमारा टेबल 9B क्रेडिट डेबिट नोट्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन के कोई क्रेडिट डेबिट नोट बने हैं तो उनकी डिटेल यहाँ पे फाइल होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट टेबल है 6A एक्सपोर्ट्स इनवॉइस। अगर हमने कोई एक्सपोर्ट सेल किया है, अगर इस पीरियड में हमने कोई एक्सपोर्ट किया है तो उसकी डिटेल 6A में फाइल होगी। नेक्स्ट है 9A अमेंडेड B2B। देखिए यहाँ से अमेंडमेंट के जो हमारे टेबल्स हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। हमारे लास्ट कोई ऐसे इनवॉइसेस थे जिनमें कि कोई मिस्टेक हो गई है, हमारा GST आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो मिस्टेक हो गया या कोई और डिटेल जो है गलत हो गई थी, तो उन इनवॉइसेस की डिटेल हम यहाँ पे फिल करते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास 9A अमेंडेड B2C लार्ज इनवॉइसेस, 9A में अमेंडेड एक्सपोर्ट इनवॉइसेस, फिर 9C में अमेंडमेंट क्रेडिट डेबिट नोट्स रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए क्रेडिट डेबिट नोट, 9A से 9C तक सारी अमेंड करने के लिए। तो इसका बहुत ही कम यूज़ होता है, कभी साल में एक आध बार आपको यूज़ हो गया तो हो गया। उसके बाद हमारे पास टेबल आती है B2C अदर्स। B2C अदर्स में हम उन इनवॉइसेस की डिटेल फाइल करते हैं जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल की गई है। जैसा कि हमने अभी अपने टेबल नंबर 5 में देखा था कि हम इसमें 2.5 लाख से ऊपर का इनवॉइस वैल्यू होना चाहिए तभी इसमें फाइल होगी। तो उसके बाद जो हमारा 7 टेबल है इसमें लिखा भी हुआ है अगर आपकी जो इनवॉइसेस हैं वो टेबल नंबर 5 में कवर नहीं हो रहा है तो वो 7 में आएगी B2C अदर्स में। तो यहाँ पे वो डिटेल फिल करते हैं। अगर हमने कोई ऐसी सेल करी है जो कि नील रेट है, उस पर टैक्स नहीं लगाए, तो उसकी डिटेल 8A, 8B, 8C, 8D इसमें फिल होगी। उसके बाद आता है 11A1, 11A2 टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव्ड। ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हुई है जिसमें आपने एडवांस रिसीव किया है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी होती है हमें। उसके बाद 11B1, 11B2
इसमें एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस की डिटेल्स बनी है। नेक्स्ट जो है टेबल नंबर 12, नेक्स्ट टेबल नंबर है हमारे पास 12, इसमें HSN वाइज समरी हमें फिल करनी होती है। उसके बाद 13 में डॉक्यूमेंट, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट मतलब कितने इनवॉइसेज आपके जनरेट हुए हैं, कितने कैंसिल हुए हैं, टोटल कितने इशू हुए हैं, उन सब की डिटेल यहाँ पे आएगी टेबल नंबर 13 में। उसके बाद है 11A, 11B और 10। ये तीनों जो टेबल हैं वो अमेंड करने के लिए हैं। जैसे आपको बताया था कि इतनी सारी टेबल्स में से हमारे पास बहुत सारी तो ऐसी हैं जिनका हमें यूज़ ही नहीं होता। ये थी हमारी GSTR 1 और इसमें इतनी सारी टेबल थी और मैंने सारा टेबल का आपको बताया कि किस टेबल में क्या फिल करना होता है हमें। तो सिंपल है बहुत, ये अभी देखने में इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन जब हम फिल करने बैठेंगे ना इसे तो बहुत ही ईजी फिल हो जाता है। और इतने सारे टूल्स में हमारे पास GST का ऑफलाइन टूल है और टैली वगैरह, उससे जो हम डेटा तैयार करते हैं उससे हम सिंपली फाइल कर सकते हैं इसे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली मेरी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपकी कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो शेयर कीजिए नीचे कमेंट्स में, अपने सजेशन शेयर कीजिए। अगर आपके पास कोई टॉपिक है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, गुड बाय।